नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज मधुमेंद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार हुआ और तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना हुआ। इसके बाद में यहाँ पर ग्रंथ में परिशिष्ट के रूप में कुछ प्रकरण दिए हैं। उनमें से यहाँ नए ज्ञान और उसमें 47 नयों के नाम प्रवचन सार से दिए गए हैं। उनकी चर्चा अपन सामान्य स्वरूप उनका देख रहे हैं। नाम सुनाएंगे 47 नयों के, जितने याद किए हैं बोलेंगे जब। ऐसे मैं सुना चुकी हूँ। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान के अद्वैत ने, ज्ञान के द्वैत ने, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, और वो काल ने, अकाल ने, काल ने, अकाल ने, और पुरुषकार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, और क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा। और जिन्होंने भी नहीं सुनाए हो वो सुनाना चाहते हैं, बोले दीपिका जी। याद तो किए पर पूरे याद नहीं हो पा रहे, अटक रहे नीचे। कोई बात नहीं, यहाँ तक जहाँ तक अपने चले वहां तक बोल दीजिए, 30 तक बोल दीजिए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, और द्रव्य ने, भाव ने, नाम से, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, और फिर है नित्य बीच में सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, और फिर है ज्ञान के द्वैत ने, ज्ञान के अद्वैत ने, और ये हो गया। फिर 4 स्वभाव ने, अस्वभाव ने, नियति ने, पहले नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरुषाकार ने, और देव ने, और फिर ईश्वर ने, और आगे के नीचे ठीक है। मतलब अटक पुरुषाकार नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा है यहाँ तक हुए। पुरुषाकार नहीं, पुरुषकार पौरुष के लिए, हाँ, पुरुषार्थ के लिए आया ना, पुरुषकार। द्रव्य ने, पर्याय ने,
द्रव्य ने प्राय ने नास्तिक आस्तिक ने नास्तिक ने आस्तिक नास्तिक एक मिनट आस्तिक नास्तिक नहीं, अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व शब्द है। अस्तित्व ने नास्तिक ने अस्तिक नास्तिक ने द्वैत आदित्य आदित्य अवक्तव्य अव्यक्त ने अव्यक्त ने और ये अव्यक्त ने आदित्य ने और इसके साथ लगेगा अनित्य अस्तित्व अस्तित्व आदित्य अस्तित्व आस्तिक आदित्य आस्तिक नास्तिक आदित्य सविकल्प अविकल्प ने सविकल्प ने अविकल्प ने स्वभाव अविकल्प ने स्वभाव नाम नाम स्थापना द्रव्य भाव विशेष द्रव्य भाव विशेष द्रव्य विशेष भाव और उसके स्वभाव ने अस्वभाव ने थोड़ा गलत हो गया, अस्वभाव ने इससे पहले आएगा नियति। सामान्य ने विशेष ने के बाद में नित्य ने अनित्य ने स्वभाव ने अस्वभाव ने विकल्प ने अभी रह गया, विकल्प ने अविकल्प ने रह गया, विकल्प ने अविकल्प विकल्प ने अविकल्प ने स्वभाव ने अस्वभाव ने विकल्प अविकल्प तो पहले आ गया था। अभी सामान्य ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने, फिर वो ज्ञान वाले आएंगे ना, सर्वगत ने असर्वगत ने, वो आएंगे। असर्गत्य स्वर्गत्य ने अपसर्गत्य ने और उसके बाद है स्वर्गत्य असर्गत्य भक्त भक्त। ठीक है, वो आप बोल नहीं पा रहे हैं शायद, याद तो किया आपने, प्रयास किया, अच्छी बात है। कल पक्का सुना देंगे, कोई बात नहीं। विनीता आंटी सुना रहे हैं? सुनाया था आपने एक दिन पहले? एक बार भी नहीं सुनाया। अच्छा, मेरे को लग रहा था सब सुनाए, कोई बात नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मन था। बोलो। द्रव्य ने पर्याय ने, मेरा खुला तो है, आवाज आ रही? हाँ। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्तित्व नास्तित्व ने अवक्तव्य ने अस्तित्व अवक्तव्य ने नास्तित्व अवक्तव्य ने अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने विकल्प ने अविकल्प ने नाम ने स्थापना ने द्रव्य ने भाव ने विकल्प ने अविकल्प ने नहीं सामान्य ने विशेष ने फिर नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने असर्वगत ने शून्य ने अशून्य ने ज्ञान की द्वैत ने ज्ञान की अद्वैत ने फिर नियति ने अनियति ने स्वभाव ने अस्वभाव ने काल ने अकाल ने पुरस्कार ने द्वैत ने ईश्वर ने अनिश्वर ने गुणी ने अगुणी ने कर्तृत्व ने अकर्तृत्व ने भोक्तृत्व ने अभोक्तृत्व ने क्रिया ने ज्ञान ने व्यवहार ने निश्चय ने शुद्ध ने अशुद्ध ने। बड़ी इसमें थोड़ा सा ये पहले अशुद्ध ने है, फिर शुद्ध ने, ऐसे ही ज्ञान के अद्वैत ने पहले, ज्ञान के द्वैत ने बाद में, अगर मतलब क्रम अपन बोल रहे हैं तो, बाकी ऐसे कोई बात नहीं इसमें। बहुत बढ़िया। यहाँ अपन ने स्वरूप देखा है, अपनी चर्चा हो गई है। समझ लीजिए नंबर अपने 32-33 नयों की चर्चा कल अपनी चल रही थी, पर थोड़ा थोड़ा अपन साथ में याद भी रखते जाएं, इस हिसाब से रिवीजन में हम देखते जा रहे हैं। इन 6 नयों का स्वरूप हम बताएंगे। ज्ञान संबंधी 6 नय, उसके नाम और उनका स्वरूप। ज्ञान से संबंधित जो 6 नय हैं, उनका नाम और स्वरूप। बोले सुलोचना बाबू। ऐसे याद नहीं है, देख के जो भी आपको क्या नाम तो याद होंगे, नाम तो देख के बोल दीजिए, पर स्वरूप तो ख्याल होगा उसमें क्या बात बताई गई है। सर्वगत ने असर्गत ने शून्य ने अशून्य ने ज्ञान के अद्वैत ने ज्ञान के द्वैत ने नियति ने अनियति ने। नहीं, ज्ञान संबंधित 6 हो गए ना, नियति या नियति इसमें नहीं आएगा। सर्वगत असर्वगत शून्य अशून्य और ज्ञान के अद्वैत और द्वैत। और की अपेक्षा ज्ञान सब में जाने वाला है, यहाँ की भांति ज्ञान सब में जाने वाला है। और सर्वगत ने की अपेक्षा निजी याग की भांति
अपने में ही रहने वाला है। हम्म शून्य ने अशून्य ने की अपेक्षा शून्य ने में शून्य ने की अपेक्षा ज्ञान ज्ञेय से खाली है, जब ए ज्ञान में आ नहीं गए हैं, भरा हुआ नहीं है। और अशून्य ने की अपेक्षा ज्ञान ज्ञेय से भरा हुआ है। हम्म ज्ञान की अद्वैत ने की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञेय एक ही है, जैसे मोबाइल का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। और ज्ञान की द्वैतने की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग, एक नहीं। ठीक है। इनके दो लास्ट वाले जो चार हैं उनके उदाहरण से कौन बताएंगे? शून्य शून्य और अद्वैत और द्वैत, इनके उदाहरण से। बोलिए नीलम मैडम। शून्य ने तो अकेला घर के समान भाषित होता है, और अशून्य ने जहाज में भरे हुए व्यक्तियों के जैसे, तो भी वो अशून्य ही लगता है जहाज में। उदाहरण के साथ में सिद्धांत को साथ में। वो तो ज्ञान ज्ञेय से भरा हुआ, मतलब ज्ञान ज्ञेय से है युक्त, और वो ज्ञान ज्ञेय से युक्त नहीं है। हम्म और ज्ञान ज्ञेय देखने में जैसे वो होता है ना, ईंधन रूप बताया था आपने, महान ईंधन का समूह रूप परिणत। जैसे अग्नि और ईंधन एक ही है अद्वैत में, जैसे अग्नि और ईंधन एक ही है, वैसे ज्ञान और ये एक ही है, वो अद्वैत है। और ज्ञान के द्वैत में इसमें क्या उदाहरण दिया? इसमें बताया था इसमें दो पतना होता है प्रतिबिंबों का, प्रतिबिंब से भिन्न दर्पण जो होता है। हाँ, दर्पण। जैसे दर्पण का दर्पण अलग है और प्रतिबिंब अलग है, प्रतिबिंबों से दर्पण अलग ही रहता है। वैसे ज्ञेय ज्ञान में झलकने पर भी ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, दोनों अलग अलग है, ऐसा वो अद्वैत में, सॉरी द्वैत में जो बताया गया। ठीक है, बढ़िया। पुरुषकार ने और देव ने की चर्चा अपनी चल रही है, इसमें क्या उदाहरण दिया गया है, क्या सिद्धांत बताया गया है? थोड़ा सा सामान्य स्वरूप कौन बताएंगे? पुरुषकार ने और देव ने, बोलिए। पुरस्कार ने इसे बताया कि पुरुषार्थ, जिसको पुरुषार्थ से, जैसे किसी ने नींबू का पेड़ लगाया और मेहनत करके उसने उसको फल को प्राप्त किया, और देव ने इसे, जिसने नींबू का पेड़ लगाया ही नहीं, जिसको भाग्य से सौम्य भी प्राप्त हो गया कि उसने उसको गिफ्ट कर दिया और संयोग से उसको उसमें रत्न भी मिल गया, तो उसको भाग्य से प्राप्त हो गया। हाँ, ये तो उदाहरण हुआ। सिद्धांत क्या बता रहे हैं इसमें? सिद्धांत जैसे मुक्ति की प्राप्ति, आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो किसी को तो मुक्ति की प्राप्ति पुरुषार्थ पूर्वक होती है और अपने समय पर दूसरा नहीं बता पाऊँ। ठीक है, रजनी जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। पुरस्कार करने से तो क्या पुरुषार्थ द्वारा ही आत्मा की सिद्धि या मोक्ष की प्राप्ति होगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अब देव ने ऐसे कि आत्मा के सिद्ध आत्म अयत्न द्वारा ही, मतलब अपने को महसूस होता है कि यत्न नहीं किया है, जबकि अंतर में उसका ये पुरुषार्थ चलता ही रहता है। मतलब कि लौकिक रूप में उसका पुरुषार्थ नहीं दिखता है, पर इसलिए उसको अपन बोल देते हैं कि वो देवने से उसको मुक्ति मिली है, हालांकि बात वैसी नहीं होती है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। देखो अच्छा बताया आप लोगों ने। यहाँ पुरस्कार ने और देवने की बात चल रही है। पुरस्कार ने क्या कह रहा है कि बात ये चल रही है, आत्मा की चर्चा है, उदाहरण तो समझाने के लिए दिया गया है। नींबू का वृक्ष किसी को लेना, प्राप्त करना वो उद्देश्य नहीं है, वो तो उदाहरण दिया है। आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति वो कैसे होगी? पुरुषार्थ से होगी कि दैव से होगी, ये यहाँ प्रश्न है। तो आत्मा की मुक्ति की सिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति, सिद्ध दशा की प्राप्ति, वो अगर पुरस्कार ऐसे देखेंगे तो वो पुरुषार्थ आधारित है, पुरुषार्थ पूर्वक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और दैवने से देखेंगे तो आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति वो दैवाधीन है, भाग्याधीन है, होनहार के अधीन है,
ऐसा कहा जाएगा। किसी को सिद्धि की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है और किसी को देव से होती है, ऐसा नहीं है। अपनी बात करने में या बोलने में ऐसा आता है, तो क्योंकि वो अंदर भी शायद ऐसा ही होता है अभिप्राय में, कि किसी को पुरुषार्थ से मिल रही है, किसी को देव से मिल रही है, ऐसा नहीं है। इन सभी नयों में, ये सभी नए जो हैं ये आत्मा में रहने वाले धर्मों को बता रहे हैं, और वो जो धर्म है परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, और वो धर्म प्रत्येक आत्मा में एक साथ एक ही समय में हर जीव में है। ऐसा नहीं है किसी में तो एक धर्म है, किसी में दूसरा धर्म है, ऐसा नहीं है। अभी आगे वाले और बिल्कुल ऐसे आने वाले हैं, गुणी नय कर्तृ सब। तो आत्मा की सिद्धि पुरुषार्थ आधारित है कि भाग्याधीन है? कि आत्मा की सिद्धि पुरुषार्थ आधारित भाग्याधीन है, दोनों है। लेकिन फिर अब क्या कहेंगे कि हम कहने में, कथन में एक ही मुख्य होता है। कथन में एक साथ नहीं कथन किया जा सकता है। जब नाम बोल रहे हैं सब एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन जब नाम बोलने होंगे तो एक के बाद एक क्रम कहा ही जाएगा, तो कथन में क्रम पड़ता है। तो कथन में मुख्यता गौणता होती है, ज्ञान में भी, शुद्ध ज्ञान में भी मुख्यता गौणता होती है। तो जब पुरुषार्थ को मुख्य किया जाएगा, पुरुषार्थ की तरफ से कथन किया जाएगा, तो कहा जाएगा आत्मा की जो सिद्धि है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो पुरुषार्थ से होती है। और जब समझ लो पुरुषार्थ को मुख्य नहीं करके भाग्य को मुख्य किया जाएगा, कि जब भाग्य में होती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखो अपन कथन करते हैं ऐसे, पुराणों के आधार पे देखें तो महावीर भगवान का जी एक कोड़ी सागर पहले मारीची की अवस्था में क्या कमी थी? पिताजी चक्रवर्ती, दादाजी तीर्थंकर, समवर्ण मिल गया, मुनि बन गया, क्या कमी थी? तो क्या कहेंगे, अभी उसके भाग्य में नहीं था। ऐसा कहेंगे ना, अभी उसको एक कोड़ी सागर बाद होना था, कि अभी इसके भाग्य में नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। और समझ लो शेर की अवस्था में जहाँ उसके मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होना था, वहां उसके अभी इसके भाग्य में था, तो आकाश से उतर के आ गए, ऐसा का। तो ये कथन, उस समय उसने पुरुष, देखो मारीची को उस समय मुक्ति की प्राप्ति नहीं होनी थी, तो उसका पुरुषार्थ भी क्या चला? उसका पुरुषार्थ भी उल्टा ही चला ना, कि तुम मुझे 24वां बनाओगे, मैं अभी पहला बनने वाला हूँ, देखो मैं भी बनता हूँ। और वो निकल के समवर्ण से बाहर चला गया, तो उसका पुरुषार्थ उसी अनुरूप हुआ। मैं कल वो डालना भूल गई, मेरे को तो याद ही नहीं रहा, आज याद से डालूंगी वो। कल कौन पूछ रहे थे ना वो पुरुषार्थ और भाग्य में, तो याद है। और ऐसे ही शेर ने क्या पुरुषार्थ किया? शेर ने क्या पुरुषार्थ किया सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? बाहर में उसने कुछ किया था? कोई मंदिर गया हो, कोई उसने शिविर लगाया हो, कि शिविर अटेंड किया हो, रजिस्ट्रेशन कराया हो, क्लास अटेंड की हो, भाई अब क्या काम किया उसने? कि वहां जंगल में कहीं कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें बैठा हो? कुछ नहीं। लेकिन अंदर उसके पुरुषार्थ, ये सम्यक तो प्राप्ति का मोक्ष मार्ग उसको प्रारंभ होना था, तो अंदर में उनका उपदेश सुना, तो पुरुषार्थ अंदर में उसने किया ना। देखो बाहर से मुनिराज क्या कर सकते थे? सम्यक दर्शन को निकाल के ऐसे दे तो नहीं सकते थे, उपदेश ही दे सकते हैं ना। तो वो तो उन्होंने तो उपदेश दिया। उपदेश मारीची को मिला था कि नहीं मिला था? उपदेश उसके पास भी था, दोनों के पास उपदेश। अब पुरुषार्थ खुद का होता है ना, ये पुरुषार्थ अपनी चीज है। तो वो शेर ने अंदर से वो आत्मा के सन्मुख होने का, आत्मा में एकाग्रता होने का, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, श्रद्धा अंदर किया, ये पुरुषार्थ उसने किया। तो अब कथन करने की स्थितियां हैं। अगर हम उसके मेहनत को देख रहे हैं, अंदर उसने आत्मा में एकाग्रता की, कहेंगे उसको देखो इसने कितनी मेहनत की, शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कभी हम ऐसे कहते हैं देखो शेर ने कर लिया, तो हम उसके पुरुषार्थ को बताते हैं। और कभी हम ऐसे भी कहते हैं शेर को भाग्य जग गया था, उसका टाइम आ गया था, तो आकाश से महाराज उतर के आ गए दो और उन्होंने उपदेश दिया और देखो उसको हो गया। जब पुरुषार्थ की मुख्यता करते हैं तो हम कहते हैं इसने किया,
और जब हम देव को मुख्य करते हैं तो कहते हैं इसको हो गया। अनंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। एक वाक्य, अनंत भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हुए। नष्ट हुए कि किया? दोनों दोनों बातें अपन कहते हैं, दोनों बातें कहते हैं कि नहीं कहते? अनंत भगवान ने 4 घाती कर्म नाशे, ऐसे अरहंत हैं, ऐसा अपन गाते हैं ना भजन में। तो उन्होंने नष्ट घाते, उन्होंने कर्मों का नाश किया। तो जब ये जो किया वाली टोन आ रही है ना, ये पुरस्कार ने ऐसे कह रहे हैं हम। और अनंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। तो ये वाली जो टोन है ये क्या है? ये देव ने वाला कथन समझ। तो अब उन्होंने किया कि हुआ, बताओ इसमें झगड़ो। कि जो अपने स्वरूप सन्मुख होते हैं वो आत्मलीनता करते हैं, ये इधर उनका पुरुषार्थ चलता है, उनके कर्मों का नाश होता ही होता है। भाग्य भी उसका वैसा ही होता है। कोई कोई मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, आत्मलीनता है, उग्र पुरुषार्थ अंदर कर रहे हैं, अब पता नहीं इनके कर्मों में भाग्य में नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। और जिनके भाग्य में नहीं होगा वो शपथ श्रेणी चढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ भी हल्का ही होगा। उपशम श्रेणी चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, जो भी होगा। दोनों की मित्रता होती है। हमको दोनों में दिख रहा है विरोध, ये तो पुरुषार्थ से कर रहे हैं और ये इनको भाग्य से मिल गया, ये विरोध नहीं है। दोनों में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होता है, दोनों में मित्रता है। जहां पुरुषार्थ है वहां दैव होगा ही, जहां दैव है वहां पुरुषार्थ होगा ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने माइंड में कुछ सेट करके रखते हैं। ये जो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे माइंड सेट से होती है। हमको लगता है कि ऐसी मेहनत से ऐसा ही होना चाहिए या यही होना चाहिए। तो हमको लगता है, हमको क्योंकि भविष्य का पता नहीं है कि होना क्या है, हमको होना तो पता है नहीं, हम सोचते हैं हम तो ये कर रहे हैं और ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो जो होने वाला है वो तो उसी हिसाब से होगा। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उसके, समझ लो उसमें लगती है, लेकिन हमको लगती है उल्टी। कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, खूब ही पढ़ रहा है, तो लगता है ऐसा है ये तो टॉप करेगा, और एग्जाम देने गया और फेल हो गया। मान लो पर्टिकुलर एक दिन की बात करें, आज मान लो उसका एग्जाम था, दिन भर से पढ़ा, खूब पढ़ा है, 24 घंटे से पढ़ रहा है, और सब मम्मी पापा खुश हैं कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है। और फिर फेल कैसे हो गया? कि एग्जाम था इंग्लिश का, पढ़ रहा था मैथ्स, एग्जाम था मैथ्स का, पढ़ रहा है इंग्लिश। फिर क्या होगा? अब उसकी मेहनत क्या काम आएगी? वो सारा उल्टा ही गया ना, वो सारा उल्टा जाता है। लेकिन हम सोचते हैं तो बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है तो इसको टॉप करना चाहिए। लेकिन वो जो उसका पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ सही है कि नहीं है, हम जिसे पुरुषार्थ कह रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। अब उसका मैथ्स का एग्जाम है और वो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो बताओ उसका और उसकी फेल होना उसका दैव है, तो वो दैव के अनुरूप उसका वो पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी अनुरूप चल रहा है, क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाएगा एक अक्षर भी, तो उसमें क्या लिखेगा? वो तो यही यही पढ़ रहा है। तो दोनों ही चीजें एक साथ एक समय में होती हैं। हर समय जो भी काम होता है वो पुरुषार्थ पूर्वक भाग्यानुसार होता है, और भाग्यानुसार पुरुषार्थ पूर्वक होता है। दोनों में से एक भी मिस नहीं होता, दोनों ही साथ में होते हैं। बोलिए मतलब करें। मैडम ये हुआ ना, दो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है, यही हुआ ना, उसी के भाग्य, उसी के अकॉर्डिंग, पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही भाग्य बनता जाता है। देखो भाग्य बनता जा, ये अब ये भी जो हमारा कथन है ना, भाग्य बनता जाता है पुरुषार्थ, तो कल भी मैंने ये कहा था कि दुनिया में उपदेश देने में यही कहेंगे कि तुम अपने भाग्य विधाता खुद ही हो, भाग्य बनाने वाले खुद ही, क्योंकि वरना ये नहीं कहेंगे तो आदमी भाग्य के भरोसे बैठ के आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा कि जो भाग्य में होगा वही। तो उपदेश की भाषा में पुरुषार्थ प्रधान होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो भाग्य में है उसके अनुरूप पुरुषार्थ भी होता है, और जैसा पुरुषार्थ करता है उसके हिसाब से भाग्य भी होता है। समझ लो कभी वो भाग्य बनता है,
कभी वो भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ बनता है, कभी पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य बनता है मतलब ये अपनी तरफ से है ये सारी बातें। कल भी ये बात कही कि हमको, क्योंकि हम अल्पज्ञानी हैं, हमको पता नहीं है, तो हम ऐसा कहते हैं कि भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ हुआ या पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य बना। लेकिन केवल यानी भगवान के ज्ञान के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या है कि वो भाग्य भी निश्चित है और वो पुरुषार्थ भी निश्चित है। जिसके जो भाग्य में है वो भी फिक्स है, और वो कैसा कैसा पुरुषार्थ करेगा, किस किस तरह से उसका पुरुषार्थ होगा, वो भी निश्चित है, वो सब फिक्स है। लेकिन अब यहाँ इसलिए मोक्ष मार्ग में हमेशा पुरुषार्थ प्रधान रखना, मोक्ष मार्ग में आलसी नहीं होना, इसलिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है। तो मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होगी कि भाग्याधीन है? तो कहेंगे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव, तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, कोई समझ लो ट्रेन, समझ लो अपने को कहीं जाना है, वरना ऐसे कोई मशीनें भी होती है, कुछ भी समझ लो, अपने को ट्रेन में बैठ के कहीं जाना है, गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, अपने को जाना है, तो ट्रेन में बैठना ये पुरुषार्थ है कि नहीं है? कुछ उसमें मेहनत है कि नहीं? ट्रेन में बैठना ये एक पुरुषार्थ। लेकिन ट्रेन में बैठकर जयपुर से बंबई जाना एक ये काम हुआ, और अपने घर से लेकर ट्रेन में तक बैठना ये एक काम हुआ, दो काम हो गए। तो अपने घर से लेकर ट्रेन तक जाकर बैठना, उसमें लगती है अपने को मेहनत, सारा पैकिंग करो, सामान जुटाओ, फिर गाड़ी में बैठो, कैब करो, जो भी है, स्टेशन तक पहुंचो, फिर प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, फिर ट्रेन में चढ़ो और सामान रखो, इसमें तो लगती है अपने को मेहनत। अब ट्रेन में बैठ गए, इसके बाद में मुंबई पहुंचने में क्या मेहनत लगती है? अब क्या मेहनत लगती है? यहाँ से तो जल्दी करते हैं, जल्दी करो, टाइम पे पहुंचो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अब वहां जल्दी मचाओ, ट्रेन में बैठने के बाद जल्दी करो, जल्दी करो, अब वो आपको आधा घंटा लेट पहुंचाएगी कि 2 घंटा लेट पहुंचाएगी कि बिफोर टाइम पहुंचाएगी। अब क्या है? तो कहीं हमको पुरुषार्थ प्रधान दिखता है, देखो वो भी दैव है, भाग्य उसमें है कि नहीं है साथ में, घर से लेके स्टेशन तक ट्रेन तक बैठने में वो भी भाग्य भी है उसमें साथ में, लेकिन वहां पुरुषार्थ मुख्य दिखता है। और वहां ट्रेन में बैठने के बाद में वहां क्योंकि अपने हाथों की पैरों की कोई उठापटक दिखती नहीं है, और अपने हाथ में कुछ दिखता नहीं है अपने हाथ में कि हम कुछ अब ट्रेन को कुछ कर सकें या कुछ, तो वो अपने को कुछ नहीं दिखता था हमको। अब जब जितने बजे पहुंचना होगा, उतरना होगा, कितने बजे की ट्रेन कहाँ कैसे पहुंची, उतने बजे उतरेंगे। लेकिन दोनों चीजें साथ में है कि नहीं? हर समय दोनों चीजें उसमें साथ में है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी ये सम्यक दर्शन प्राप्त होना, ये मतलब अब हम ट्रेन में बैठ गए, चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो ये ट्रेन में बैठ गए। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में वो अपने आप मशीन में चढ़ गई ना, ट्रेन में पटरी पे चढ़ गई, तो अपने आप प्रोसेसिंग, वो मुनि दशा भी आएगी और श्रेणी भी चढ़ेंगे और अरंत भी बनेंगे, सिद्ध भी बनेंगे। लेकिन अभी यहाँ मिथ्यात्व से लेके सम्यक तक पहुंचने का जो काम है, यानी घर से लेकर ट्रेन में बैठने तक का जो काम है, वहां मेहनत दिखती है। तो वहां उपदेश दिया जाता है। घर में हम रहेंगे तो ट्रेन का टाइम हो रहा है तो बोलेंगे अपने भाग्य में होगा, ट्रेन मिलनी होगी तो मिल जाएगी, 8 बजे की ट्रेन है, 8 घर में ही बचा लो अपन। तो ऐसा कोई हो सकता है कि फिर भी मिल जाए किसी की किस्मत, तो ट्रेन 1-2 घंटे लेट हो आप पहुंच जाओ वो। लेकिन ऐसा कोई कर सकता है? ना कोई करता है, ना किसी को कोई उपदेश देगा। यहाँ तो क्या होएगा, घर में तो उपदेश ही होगा ना, मेहनत करो, जल्दी करो, सामान रखो और उतरो और चलो और बैठो, टैक्सी बुलाओ, कैब बुलाओ, निकलो जल्दी, यहाँ यहाँ जाम दिख रहा है इस रोड पे तो रोड चेंज कर लो। ये अपने को यहाँ उपदेश यही दिया जाए। तो यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए उपदेश की भाषा में पुरुषार्थ प्रधान कथन किए जाएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी। जब होनी होगी, जब हो जाएगी, जैसे शेर को हो गई वैसे अपने को हो जाएगी कि नहीं, बुद्धि पूर्वक। इसलिए स्वाध्याय करो, और बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ क्या है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का? स्वाध्याय की प्रेरणा,
स्वाध्याय का मतलब आंख खोल के किताब से पढ़ना नहीं अकेला। स्वाध्याय के 5 भेद हैं। वाचना तो सबसे पहला स्टार्टिंग है, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, 5वां भी छोड़ दो कोई बात नहीं, 4 है मुख्य। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण। तो ये जो है ना अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये स्वाध्याय के अंग है। तो स्वाध्याय वो पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। पढ़ना, फिर पढ़ के विचारना, चिंतन मनन करना, तभी तो भेद विज्ञान होगा, तभी तो सिद्धि होगी। तो ये पुरुषार्थ पूर्वक भी है, यानी ट्रेन तक बैठने के लिए सम्यक की प्राप्ति तक पुरुषार्थ प्रधान है। और फिर आगे, फिर अपने आप, अब क्या करोगे आप, वो कर्मों का अपने आप ही जैसे ही आत्मलीनता की इधर, तो वो आप देखोगे 41 प्रकृतियां, ये कौन कौन सी, इसकी बंद विच्छित्ति हुई कि नहीं, इसकी हुई कि नहीं, टिक लगाते जाए, ऐसा कुछ होगा। कौन कौन सी प्रकृतियां रुक रही हैं, किसकी निर्जरा हो रही है, किसका क्या हो रहा है, वो सब अपने आप होता है। अंत कूड़ा कूड़ी सागर हो रही है कि नहीं हो रही है, कर्मों की स्थिति देखें तो सही, जरा देखने के लिए जरा सा विकल्प आया, गए काम से, विकल्प नहीं आता। वो ये इधर पुरुषार्थ इधर चलता है, कर्मों में पुरुषार्थ चलेगा क्या, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं बताओ, सम्यक की प्राप्ति के लिए या अनंत भगवान मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे हमको लगता है इधर अनंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, अब सिद्ध बनने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अभी तो 4 बाकी है ना घातिया। अब बताओ वो पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं। उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति है वो पुरुषार्थाधीन है कि दैवाधीन है, ये कुछ नहीं है, आत्मा के आनंद में लीन है। जिस दिन अघातिया कर्मों का नाश होना होगा, 14 गुण स्थान होके सिद्ध दशा की प्राप्ति होनी होगी, हो जाएगी। अब वहां क्या करेंगे, वहां वहां किसको प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी देखो कथन ऐसे भी मिलेंगे आपको पुराणों में कि उन्होंने समय शिखर पे जाके स्थिर हो गए 1 महीने पहले, फिर उन्होंने योग निरोध किया, फिर उन्होंने तीसरा शुक्ल ध्यान किया, फिर उन्होंने 14वें गुण स्थान में आके चौथा शुक्ल ध्यान किया और 4 आघातिया कर्मों का भी नाश कर दिया। तो भाषा में ऐसा भी कहेंगे। और होता क्या है, क्या करते हैं बताओ, उपचार से कहे अरहत भगवान के लिए तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान है ना, उपचार से कहे, वो करते वर्ते हैं क्या कुछ। तो दोनों तरह के कथन चलते हैं। हम किसको किस समय किसकी आवश्यकता है, ये दुनिया में हम समझदार हैं। जिसको जिसकी अधिकता दिखाई देती है कि इसके ये ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो उससे विपरीत उपदेश दिया जाता है। जिसको सर्दी लग गई है उसको गर्म दवाई दी जाती है, और जिसको अभी गर्मी के दिनों में बुखार हो रहा है उसको ठंडी दवाई दी जाएगी। गर्मी के दिनों में बुखार हो गया और काढ़ा वटा वटा के खूब गर्म चीजें ऐसा दिया जाएगा। गर्मी के दिनों के बुखार के लिए अलग दवाई है, सर्दी के दिनों के बुखार के लिए अलग दवाई। ऐसे ही जिसको जिस तरह की होती, किसी को बहुत पुरुषार्थ पुरुषार्थ लग रहा है तो उसको कहेंगे तुम थोड़े तसल्ली रखो, जब होगा भाग्य में तब हो जाएगा। और जो भाग्य के भरोसे ही बैठा है तो उसको पुरुषार्थ की प्रेरणा मिल जाए। ठीक है, तो दोनों धर्म अभी कैसे कर पाते हैं कि दोनों धर्म है आत्मा में, इसलिए दोनों तरह के कथन किए जा सकते हैं और होते हैं। आत्मा में वस्तु में दोनों प्रकार के धर्म एक साथ मौजूद है। इस तरह से ये आत्मा की सिद्धि किस पर आधारित है, पुरुषार्थ पर आधारित है कि भाग्याधीन है। तो इसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक भाग्याधीन है और भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक होती है। दोनों में से किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आत्मद्रव्य पुरुष कारण से यत्न साध्य सिद्धि वाला है और दैव से अयत्न साध्य सिद्धि वाला है। ये ध्यान रखना है, कभी दैव से होती है, किसी को दैव से होती है, और कभी पुरुषार्थ से होती है, और किसी को पुरुषार्थ से, किसी को दैव से, और किसी कभी दैव से और कभी पुरुषार्थ से, ऐसा नहीं है। दोनों धर्म एक साथ आत्मा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से 5 समवायों संबंधी ये 4
ग्रुप था 4 का, 8 नए अपने हो गए। अब इसके बाद में है 34 और 35 ईश्वर ने और अनीश्वर ने। देखिए बहुत ही गजब के नए हैं, ये भी लगेगा ऐसा नाम से, लेकिन बहुत अच्छे नए हैं। इन नयों का स्वरूप समझ लेना, इसमें क्या बताना चाह रही है। ये नए खाली मतलब ऐसे नहीं कि कोई जैसे और निश्चय व्यवहार या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए, ये नए वास्तव में आत्म स्वरूप का निर्णय कराने के लिए, भेद विज्ञान कराने के लिए, आत्मलीनता करने के लिए नए कहे गए हैं। जो हमारी समझ लो मिथ्यात्व है या कर्तृत्व बुद्धि है, उसको छुड़ाने के लिए नए बताए गए हैं। देखिए बहुत अच्छा नए है, ईश्वर ने अनीश्वर ने। आत्मद्रव्य ईश्वर ने से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगने वाला है, और अनीश्वर ने से हिरण को स्वच्छंदता पूर्वक फाड़कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला है। देखो इसमें क्या बताने वाले हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा स्वतंत्रता को भोग रहा है कि पराधीनता को भोग रहा है। ये दो चीजें बता रहे हैं। आत्मा स्वतंत्र है कि पराधीन है, ये यहाँ पर निर्णय कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वतंत्र तो कैसे है, अनीश्वर ने से। अनीश्वर का अर्थ क्या कह रहे हैं, जिसका कोई ईश्वर नहीं है। देखो जिस किसी का ईश्वर हो, अपने ऊपर कोई हो, तो हम परतंत्र हो। अनीश्वर का अर्थ क्या कह रहे हैं, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, जिसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, वो अनीश्वर है। अनीश्वर नाम का धर्म है कि जिसका कोई ईश्वर नहीं है, स्वयं ही खुद अपना ईश्वर है, वो अनीश्वर। तो अनीश्वर नाम का धर्म है और उस धर्म को विषय करने वाला अनीश्वर ने है। इस अनीश्वर ने से आत्मा कैसा है, स्वतंत्रता को भोगने वाला है। और कैसी स्वतंत्रता है कि जंगल में शेर होता है, जंगल में शेर होता है, उसको क्या स्वतंत्रता है कि जब मन आया, भूख लगी और गए शिकार करने, और जो मिला हिरण उसको फाड़ के खा लिया, स्वतंत्र है। और एक पिंजरे का शेर हो, पिंजरे का शेर और जंगल के शेर में अंतर से पता लगता है। पिंजरे का शेर है, उसको मालिक जब देगा तब उसको मिलेगा, वो स्वतंत्रता नहीं है उसको भोजन करने में। लेकिन जंगल का शेर है, स्वतंत्र है, निकलेगा अपने शिकार के लिए और हिरण को फाड़ के खा जाएगा स्वच्छंदता पूर्वक। तो ऐसे स्वतंत्रता उदाहरण दिया, इसमें आत्मा किसी को फाड़ के खाने वाला है या ऐसा नहीं लगाना, केवल स्वतंत्रता बता रहे हैं उसकी, कि जैसे शेर स्वतंत्र है अपना भोजन को, शिकार को करने के लिए, वैसे ही आत्मा स्वतंत्र है, किसी की पराधीनता उसको नहीं, वो स्वतंत्रता का भोग करने वाला है। तो आत्मा स्वतंत्र है कि पराधीन है। तो पहला ने क्या कहा था, ईश्वर ने। ईश्वर ने से आत्मा परतंत्रता भोगने वाला है। देखो लगता तो ऐसे अपने ईश्वर ने से आत्मा स्वतंत्र बताना होगा, ऐसा लगता है शब्दों से, लेकिन ईश्वर ने से परतंत्रता को बता रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि परतंत्रता भोगने में आत्मा ईश्वर है, ईश्वर नाम का धर्म है आत्मा में, और उस ईश्वर नाम के धर्म के कारण आत्मा परतंत्रता को भोगता है। लेकिन वो परतंत्रता को भोगने में भी खुद स्वतंत्र है, किसी दूसरे के कारण परतंत्रता नहीं भोगता है। उसमें खुद में एक ऐसी क्वालिटी है, इसके कारण वो परतंत्रता भोगता है। अभी समझ में आएगा, सुनिए। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं कि क्या कह रहे हो। इसमें उदाहरण दिया है, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। उदाहरण क्या दिया है कि धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान। अपने को ऐसा लगता है इसमें एक में उदाहरण कुछ दूसरा देते हैं, दोनों के पेयर है ना, ईश्वर अनीश्वर, तो उसी उदाहरण को इसमें उल्टा करके देना चाहिए, लेकिन आचार्य अलग अलग उदाहरण देते हैं, बिल्कुल अलग। इसमें क्या उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वर नय में धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता भोगने वाला है। अब ये पुराने जमाने का है, अपने नए में लगा लेंगे, लेकिन पहले इस उदाहरण को समझ लें कि पुराने जमाने में छोटे बच्चे होते थे, बिल्कुल
ब्रेस्ट फीडिंग जो किड्स होते हैं, माँ का दूध पीने वाले बच्चे, और ऐसे ऊपर का दूध पिलाते नहीं थे। वो सिस्टम नहीं था पहले के जमाने में कि डेयरी का लिया है कि पाउडर का लिया है, घोला पिला दिया, ऐसा नहीं था। तो कोई बच्चा है बिल्कुल जो माँ का दूध ही पीता है, अब वो कहीं सफर में जा रहे हैं, मान लो उसकी माँ नहीं है साथ में, तो इस तरह की दुकानें होती थी, धाय माँ की दुकानें होती थी रास्ते में। जैसे अपने चाय की, मतलब वो रोड बाय रोड कहीं जाओ तो थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ कुछ ढाबे आबे ही मिलते ना, चाय के खाने के, ऐसे इस तरह के, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर धाय की दुकानें होती थी। तो कोई इस तरह के बच्चे हों और कोई अ, माँ हो, वो उसके दूध हो, तो वो दूध पिलाती थी। तो अब वो जो बच्चा है, अपन इस तरह से लो कि एक तो बच्चा है जिसकी माँ है साथ में, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी माँ नहीं है, अब उसको दूध की व्यवस्था कहीं और से करनी है। तो जिसकी माँ साथ में है वो दूध पीने के लिए स्वतः, इसलिए ये उदाहरण क्यों नहीं दिया कि ये वो इतना नहीं है, वो दूध अपन ये कहेंगे वो दूध पीने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, तो उसमें भी माँ की पराधीनता है, वो माँ पिलाए जब पिलाए जैसे। लेकिन फिर भी अगर माँ साथ में है तो चाहे जब उसको दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन अब माँ नहीं है, तो वो जहां पर वो दुकान मिले, वो धाय माता हो, वो दुकान खुली हो, वो कितना पिला पाएगी नहीं पिला पाएगी, वो सारी व्यवस्था देख के तो वो पराधीन है कि नहीं। अभी धाय माता को छोड़ो, ऊपर का दूध पिलाना है बच्चे को, बाहर का पाउडर का या डेयरी का या जो भी, तो वो भी सब चीजें व्यवस्था चाहिए ना उसके लिए। सफर में अगर जा रहे हैं तो सारी कितनी कितनी अब सारा हाइजीन तरीके से, वो बॉटल बॉयल हुई हुई होनी चाहिए, बॉयल वाटर होना चाहिए, और ये और वो दुनिया भर के सारे झंझट, तो वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो जैसे पराधीन है। ऐसे ही जैसे वो बच्चा पराधीनता को भोगने वाला है, वैसे ही आत्मा ईश्वर ने से पराधीनता को भोगने वाला है। तो उदाहरण को तो उदाहरण जितना रखना, यहाँ ये कह रहे हैं आत्मा ईश्वर ने से पराधीनता को भोगने वाला है। पराधीनता को भोगने वाला है का मतलब है आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि वो पराधीनता को भोगता है, खुद में एक ऐसी क्वालिटी है। जैसे ऐसा होता है पुद्गल में, पुद्गल में खुद में ऐसा गुण होता है ना कि वो जुड़ जाते हैं आपस में, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, पुद्गल में ऐसी खुद ऐसी क्वालिटी है। तो ये पुद्गल जुड़ जुड़ के विभाव रूप हो गए, इस परमाणु रूप रहते तो शुद्ध रहते, और वो जुड़ जुड़ के स्कंद बना, तो स्कंद शुद्ध पुद्गल है कि अशुद्ध पुद्गल है? अशुद्ध है। लेकिन ये जो पुद्गल अशुद्ध हुआ, ये किसी ने किया कि उसमें खुद में ऐसी योग्यता थी, खुद में ऐसा गुण था ना कि वो जुड़ जुड़ के एक हो जाए, अशुद्ध हो जाए। तो ये अशुद्ध रूप होने की भी वो उसमें खुद में क्वालिटी है, और वो अशुद्ध रूप होना, पुद्गल पुद्गल अशुद्ध मतलब स्कंद बन रहा है, वो स्वतंत्रता से बन रहा है कि किसी ने जबरदस्ती से बनाया उसको? स्वयं स्वतंत्रता से, उसमें खुद में क्वालिटी है, इसने वृक्षत्वाद बंध है, और खुद ही वो पुद्गल परिणमित होके स्कंद बनते हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है। ऐसे ही समझ में आया, उदाहरण समझ में आया सबको? ऐसे ही आत्मा पराधीन होता है, पराधीन होता है, मोह राग द्वेष विकारी भाव करता है, कर्म आगे बनते हैं, कर्माधीन होता है। किसी ने किया है, किसी ने किया है कि आत्मा में खुद में ऐसी क्वालिटी है कि कर्म आके चिपक जाएं, बंध जाएं, मोह राग द्वेष भाव हो जाएं। अगर आत्मा में ऐसी क्वालिटी नहीं होती तो जब कोई करा सकता था? जैसे कि कालाणु, जैसे पुद्गल के परमाणु होते हैं वैसे काल भी अणु है, कालाणु है ना, वो भी अणु है। तो काल अणु इतने सारे, कितने हैं काल अणु? काल अणु कितने हैं, संख्या में कितने हैं? बोलिए सरोज भाभी, बढ़िया सबकी असंख्य लिस्ट। असंख्यात, असंख्य असंख्यात, असंख्यात कालाणु है, असंख्यात कालाणु है, तो वो जुड़ जुड़ के एक हो जाते हैं कि नहीं? जैसे परमाणु जुड़ जुड़ के अनंत परमाणु के स्कंद बन जाता है, कालाणु क्यों नहीं जुड़ जाते? वो भी तो अणु है, उनमें योग्यता ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है। स्निग्ध रुक्षत्वाद चाहिए ना, स्निग्ध रुक्षपना उनमें है ही नहीं, तो वो नहीं जुड़ते, उनमें बंधन नहीं होता, उनका स्कंद नहीं बनता। ऐसे ही ये कर्म आके जीव के ही क्यों चिपकते हैं?
पुद्गल के चिपक जाए, पुद्गल तो चलो खुद ही है, धर्म धर्म आकाश के चिपक जाए, अपने अपने क्यों पीछे पड़ गए, जीव के ही क्यों पीछे पड़ गए? कि ये खुद में ऐसी क्वालिटी है, और ये परतंत्रता भोगने में जीव स्वतंत्र है, यहाँ ये बताने वाले हैं। ईश्वर शब्द जो दिया है ना, ईश्वर शब्द से कह तो रहे हैं कि परतंत्रता को भोगने वाला है, लेकिन परतंत्रता को भोगने में ईश्वर स्वयं है, स्वतंत्र है, खुद में ऐसी क्वालिटी है, खुद में ऐसी क्वालिटी है, तो ये खुद ये मोहराग द्वेष रूप विकारी भाव रूप परिणमित होता है। अगर ये खुद में क्वालिटी नहीं होती, कोई दूसरा अगर ये कर रहा होता इसको, तो ये पराधीन हो जाता, फिर ये कर्मों से मुक्त होने के लिए पराधीन हो जाता, मोहराग द्वेष आदि विकारी भावों से छूटने के लिए पराधीन हो जाता। लेकिन खुद अपनी योग्यता से विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो अपनी योग्यता से ये विभाव रूप परिणमित हुआ है, तो खुद ही अपनी उस विभाव रूप योग्यता को, अपने विभाव को स्वभाव में बदलकर उस कर्मों से मुक्त होता है। पुद्गल जैसे स्वयं परमाणु स्कंद रूप होते हैं, और फिर कौन अलग करता है उनको, कि हम कुल्हाड़ी ले लेके अलग करते हैं, कि स्वयं ही छूटने की योग्यता भी खुद की, खुद में ही उनमें क्वालिटी है कि खुद ही अलग होते हैं, और जुड़ने की भी खुद की ही क्वालिटी है। ऐसे ही जीव में स्वयं में ही ईश्वर ने से वो परतंत्रता भोगने की क्वालिटी जीव की स्वयं की है, और अनीश्वर ने से वो स्वतंत्र रहे, ये क्वालिटी भी उसकी स्वयं की है। और ये दोनों क्वालिटियां एट ए टाइम, एक साथ एक समय में हर जीव में है, हर जीव में ये क्वालिटी हर समय है। कि अभी जीव स्वतंत्र है कि पराधीन है, जीव में ईश्वर धर्म है कि अनीश्वर धर्म है, कि दोनों है। द्रव्य स्वभाव से देखा जाएगा तो जीव अनीश्वर धर्म के माध्यम से, अनीश्वर ने ऐसे देखेंगे तो वो स्वतंत्रता को भोगने वाला है, लेकिन अभी पर्याय की तरफ से देखेंगे तो पर्याय में पराधीनता है। तो ईश्वर धर्म के अनुसार ईश्वर ने से वो, जैसे वो बच्चा है धाय माता के हिसाब से कब दूध पिलाएगी, जब मिलेगी, जब पिलाएगी, ऐसे कर्माधीन है, कर्म जब छोड़ेंगे, ऐसा होता है ना कि अभी तो क्या करें, कर्मों की बलजोरी है, अभी कर्म जब मुक्त करेंगे, ऐसा होता है अपने को। कभी कभी लगता है तो कर्मों का प्रभाव तीव्र है, कभी असाता के उदय आते हैं, रोग चलते रहते हैं, कभी कुछ, तो ऐसा लगता है कर्मों के उदय तीव्र हैं, तो अभी कर्म जब छोड़ेंगे तब छूटेंगे। तो ये जब जब हमारे माइंड में ये बात आ रही है, ये कह रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय लगा रहे हैं या कौन सा धर्म मुख्य हो रहा है? ये ईश्वर ने, ईश्वर धर्म से प्रतंत्रता को भोगने वाला है। और जब ये कर्म क्या है, ये कर्मों के तो अभी छक्के छुड़ा देंगे, कर्म क्या है, तो अनीश्वर ने मुख्य हो जाता। बोलिए रेणु जी। मैम ये जो ईश्वर ने अनीश्वर ने में जो धाय का दूध का जो एग्जाम्पल देना, वो पूरा समझ में नहीं आया, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से एक्चुअली नहीं में लगेगा, एक ही तरफ लगेगा, इसीलिए आचार्य ने दूसरी तरफ नहीं लगा, दूसरी तरफ शेर का उदाहरण दिया है, एक ही तरफ लगाना है बस। मतलब वो जो धाय का दूध पी रहे, वो परतंत्रता की वजह से पी रहा है बच्चा, धाय का वो दूध ईश्वर ने पीने हो में गया। उसको, धाय का दूध पीने में परतंत्रता है ना, हाँ, तो धाय बस इतना ही लेना है वहाँ उदाहरण को, कि जैसा धाय का और वहाँ दूध पीने शेर जो वाला जंगल में है, जो बच्चा जब मिलेगी, जब पिलाएंगे, पराधीनता है। और वहाँ शेर का ले कि जंगल में है, तो वो कोई भी मतलब हाँ, शिकार उसको कर रहा है, कोई शिकार भी करके जानवर। खाएगा। देखो अपने हाथ में किचन होती है, तो अपने को जब मर्जी हुई, जब भूख लगी, जो भी निकाल के खाना है खा लिया। और दूसरे के हाथ में मान लो जेंट्स हो ज्यादातर, तो अब वो तो अब भाई जब आए कोई लेडीज, अब वो परोसे, जो दे दें, जो परोस दें, अंदर अलमारियों में डब्बों में क्या क्या रखा है, जो थाली में देंगी वही खाएंगे। तो वो उदाहरण के लिए वो परतंत्रता को भोगने वाला भी, जब ये देंगी, जब खिलाएंगी। और अपने क्या है, लेडीज जब इच्छा हुई, जब जो बनाया है, जो है अपने को सब पता है, निकाला खाया, स्वतंत्रता को भोगने, अपने हाथ की चीज, मतलब अपने हाथ की जो चीज है तो स्वतंत्रता है, और दूसरे के हाथ की चीज काम है तो उसमें परतंत्रता है। दोनों बस शब्दों इतना का ही दिखा रहे हैं यहाँ। दोनों शब्दों का अलग तरह के शब्द है ये, अनिश्वर और हाँ, ईश्वर।
हाँ, शब्द अलग है लेकिन उसका भाव ख्याल में आ जाए तो भी इन शब्दों से ये भाव उनके दिमाग में है, वो बता रहे हैं। पर मतलब यहाँ दिखाना ये है, ढाई का उदाहरण देकर ये बताया कि अपने हाथ की चीज नहीं है, और शेर का उदाहरण देके ये बताया उसके हाथ में जब भूख लगेगी, जब निकलेगा, 2 दिन में निकले, 3 दिन में निकले, रोज निकले, उसके हाथ में है। तो जब चाहेगा तब अपना भोजन करेगा। और वो बच्चा, वो धाय के पराधीन है, जब धाय मिलेगी, जब पिलाएगी, नंबर लगाओ, मान लो वहां पे पहुंच गए दुकान पे, तो जब नंबर आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है नंबर लगाओ, वो पराधीनता है वहां पर। इस तरह से बोलिए। देखा शेर वाला एग्जाम्पल भी किस में आएगा? अनिश्वर में आएगा, ईश्वर में आएगा? शेर वाला जो एग्जाम्पल किया कि जाके अपने आप शिकार अनीश्वर, करके खा लेता है। अनीश्वर, अनीश्वर अनिश्वर ने से, एक बार फिर से बोल देती हाँ, हाँ, उदाहरण एक बार फिर से बोल देती हूँ। आत्मद्रव्य ईश्वर ने से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला है, और अनीश्वर ने से हिरण को स्वच्छंदता पूर्वक फाड़कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला। बोलिए कविता जी। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने, ईश्वर के अधीन है तो परतंत्र हो गए, और अनिश्वर में ऐसा लग रहा है जैसे स्वतंत्र ईश्वर के अधीन नहीं है तो स्वतंत्र हो गए। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन ईश्वर के अधीन नहीं, मतलब ईश्वर ने का मतलब भगवान वाला ईश्वर नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये बात ध्यान रखना है, ईश्वर का मतलब है जिसके, जो किसी के अधीन नहीं है वो अनीश्वर, जो किसी के अधीन है तो वो ईश्वर शब्द यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना, मतलब भगवान वाला ईश्वर नहीं लगाना है। एक बार पीडीएफ वापस दिखाइए ना। हाँ, जैसे आपने शेर वाले में बताया है कि शेर खुद फाड़ के खाता है, तो वो उसमें तो हो गया अनीश्वर। अगर वो शेर का मालिक है तो वो तो अधीन हो गया, तो वो तो पराधीन, वो तो वो मालिक वाला, जंगल में जो शेर ईश्वर हो होता है गया। उसका कोई मालिक नहीं होता ना, जंगल में तो खुद ही राजा है शेर। हाँ हाँ हाँ, और तो जिसका वो, मालिक होता है तो वो ईश्वर नहीं लगेगा उसमें, वो हाँ, उसको पराधीन हो ईश्वर गया। ने में ले लो, उस हिसाब से ले हाँ लो, हाँ हाँ हाँ। उदाहरण को उस हिसाब से ले लो, लेकिन हम्म। चलिए और थोड़ी चर्चा कल कर लेंगे इसके संदर्भ में, फिर आगे अब आएंगे ये साक्षी भाव वाले ने आने वाले, गुणी ने अगुणी ने, करती ने करती ने, भुगती ने भुगती ने, अच्छे हैं। आगे फिर चर्चा कल करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, स्मिता आंटी आप बोलेंगे? विनाशी भाई जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है नहीं परवाह अब जग की नहीं है चाह शिवपद की अहो परिपूर्ण ज्ञान में जीवन हमारा है अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। नमो